बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। हमें दूसरों की बुराई करने में इतना सुकून क्यों मिलता है? हम दूसरे की बुराई क्यों करना चाहते हैं? आखिर दूसरे को छोटा करने का हमारा मकसद क्या है? हम जहाँ बैठ जाएं, हमारी जो उंगली है वो दूसरे की तरफ क्यों होती है? इसकी क्या वजह है? शायद इसकी वजह हमारी ईगो है, शायद इसकी वजह हमारी अना है। हमारी अना को तस्कीन उस वक्त पहुंचती है जब दूसरा छोटा हो जाए। हम खुद को बड़ा करने की बजाय दूसरे को छोटा करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमारे ईगो को तस्कीन मिलती है। एक बड़े इंसान से अगर गलती हो जाए तो हम ढंढोरा पीटते हैं कि देखो इस इंसान के बड़े चर्चे थे, देखो इस इंसान की तो बड़ी बात थी, आज इसने ये क्या कर दिया। इससे हमें क्या लेना देना? इससे हमें सिर्फ इतना लेना देना है कि इससे हमारे इनर को सेटिस्फैक्ट्री मिलती है कि हम दूसरे को बुरा साबित करके खुद अच्छा बनना चाहते हैं। अगर आप कभी दोस्तों की महफिल में बैठे हों या कहीं उस जगह बैठे हों जहां चंद अफराद का मजमुआ हो, आप किसी की तारीफ करके देखें तो सन्नाटा छा जाएगा और आप लोग एक दूसरे से चहमगोइयाँ करेंगे कि आपको क्या पता, हम जानते हैं कि वो आदमी कितना बुरा है जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। हमें पता है कि वो बचपन से कितना ख़राब आदमी है जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। आखिर किसी को बुरा साबित करके क्या मिलता है? जैसे मैंने पहले कहा कि इंसान दूसरे को छोटा करके खुद बड़ा बनना चाहता है। शायद इसीलिए वो दूसरे को बुरा बताने की कोशिश करता है। अगर हम कहते हैं कि यार फलां आदमी का गला बहुत अच्छा है, फलां आदमी की आवाज़ बहुत अच्छी है, फलां आदमी की सिफात बहुत अच्छी हैं, हम फ़ौरन कहेंगे कि नहीं, वो चोर उचक्का, उसकी 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 आवाज़ कैसे अच्छी हो सकती है, उसकी 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 मौसीकी कैसे अच्छी हो सकती है। गोया के मौसीकी का भी किरदार के साथ ताल्लुक है। एक आदमी अच्छी बांसुरी बजाता है तो हम कहते हैं वो चोर डाकू अच्छी बांसुरी कैसे बजा सकता है? क्या बांसुरी को पता है जो मुझे बजा रहा है वो चोर डाकू है? यानी कि हम उसमें भी बुराई का पहलू ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये हमारा मिजाज बनता जा रहा है कि हम खुद को तो बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते। से मुराद कि एक अच्छा करैक्टर में अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि हम जहां दूसरे की कोई किरदार ओपन होता देखते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई मनफी किरदार कभी इंसान से गलती हो भी जाए तो फिर हम उसको यूं उछालते हैं जैसे इंसान को मुकम्मल तस्कीन हो रही हो। हालांकि जब इंसान से खुद से गलती होती है तो इंसान कहते हैं कि इंसान तो खता का पुतला है। हाँ, अगर खता का पुतला है तो आप इस बात को अपने मामले में रखते हो, लेकिन अगर दूसरे से कोई खता हो जाए और वो अल्लाह से माफ़ी भी मांग ले लेकिन हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। उसको शायद मुआफ़ करने के लिए हम इसलिए नहीं होते, इससे हमें बड़ा कल्बी सुकून मिलता है कि फ़लाँ छोटा हो गया। जो इंसान छोटा होता है वो दूसरों को छोटा करने की कोशिश करता है, खुद बड़ा नहीं होता। अगर दो लकीर सामने रखी हों या एक लकीर खिंची हो, अगर उसको छोटा करना हो तो एक साथ बड़ी लकीर खींच दें तो वो लकीर खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। अगर एक गिलास रखा है, अगर उसके सामने हम बड़ा गिलास रख दें तो वो गिलास जो है वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। लेकिन हम उस लकीर को मिटा के छोटा करने की कोशिश करते हैं। उस गिलास को हम तोड़ के बिल्कुल जो है उसको मिटा देने की ख्वाहिश हमारे दिलों के अंदर है। तो क्या कर रहे हैं हम रात दिन देखते हैं कि हमारी ज़ुबानों में जहर उतरता जा रहा है और ये इतना बड़ा जहर उतर जा रहा है कि वो भरोसा, वो मोहब्बत जो एक इंसानी ताल्लुक़ का खासा है, जो इंसानी ताल्लुक़ की जान है, वो कहीं ना कहीं पारा पारा हो रहा है, उस पे आरे चल रहे हैं। वो मोहब्बत, वो भरोसा नहीं रहा,
हत्ता कि अब तो लोग भाइयों पर भी भरोसा नहीं करते, न लेन देन के मामले में, न पैसों के मामले में। इसकी वजह यही है कि हमने अपने करैक्टर बिल्डिंग नहीं की है। अगर करैक्टर बिल्डिंग हो जाए तो हम दूसरों की छोटाई में यूं आनंद ना उठाएं, यूं लुत्फ ना उठाएं। दूसरों की बुराई हमें अंदर से मुसर्रत मुहैया करती है। अगर कहीं किसी लड़की का कोई किरदार सामने आ जाए तो हम उसमें भलाई नहीं चाहते, अंदर से हमारा मन उसमें कहीं ना कहीं खुश हो रहा होता है। और हम इतने मक्कार हो चुके हैं, हम बाहर से भलाई की ज़बान भी बोलते हैं, हम बाहर से उसके लिए अच्छे अल्फाज भी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से आते हैं, जिसके साथ कोई भी ऐसा सानेहा या वक़ुआ हो जाए, तो हम आते ही उसकी बुराई पे लग जाते हैं और हमारी ज़ुबान उन चटखारों में शामिल हो जाती है जिनका ज़िक्र कोई शरीफ आदमी नहीं कर सकता। दूसरों की कहीं बुराई का वाक़या हो जाए, कुछ दिन हम अच्छा बनने के लिए, ज़ाहिर सी बात है कि जब हम सबको कहेंगे ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, फलां भी बुरा है, फलां भी बुरा है, तो ज़ाहिर सी बात है, तो इससे क्या मतलब निकलता है कि सिर्फ मैं अच्छा हूँ। इससे क्या मतलब निकलता है, सिर्फ मैं भला हूँ। हम इंसान आजिज़ी का इज़हार करते हैं और कहते हैं, अक्सर मजलिसों में कहते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, या मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, वो भी तारीफ़ के लिए कि दूसरे लोग ये कहें कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। अगर वो दूसरे दोस्त या दूसरे लोग आपसे कह दें हाँ जो आप कह रहे हो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप तो वाकई एक बुरे आदमी हो, आप लड़ने मारने को तैयार हो जाओगे कि जो कुछ मैंने कहा उस पे इसने जो है हामी क्यों भरी। अगर इतना बड़ा ज़र्फ़ है, हौसला है, तो फिर अपने आप को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और ख़ुद बड़े हो जाइए। किसी को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ रखी हैं, उनको पहचानिए, खुदारा जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।